महाराज जी नमो नारायण। नारायण। आज आप यहाँ जिला बलिया में जो आपका आश्रम है, इस आश्रम में हम लोग आए हैं और आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कुछ हमारे मन में विचार था जो आपसे हम सवाल कर रहे हैं। महाराज जी, ये जो काली सेना है जिसके आप संस्थापक हैं, ये काली सेना के कहाँ तक अभी पूरे देश में कहाँ तक इसका विस्तार हो पाया है? काली सेना का संस्थापक तो स्वयं माँ काली है, मैं तो बस उसका अनुचर हूँ। और अभी काली माँ काली की असीम कृपा से लगभग 10 राज्यों में पूरी तरह से इकाई गठित हो चुकी है और धीरे धीरे काली सेना का जो प्रभाव है, माँ काली का प्रभाव है, वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि काली सेना एक उद्देश्यपरक सेना है। काली सेना भारत के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने, उनको सुरक्षित अपने धर्म कार्य में सम्मिलित रहने, संलग्न रहने, विधर्मियों से उनकी रक्षा करने के लिए बनाई गई है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बनाई गई है। इसलिए जो ध्येय है वह ध्येय की तरफ हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि सत्ता से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र जब भी बनेगा संघर्ष से बनेगा और वो संघर्ष का नाम है काली सेना। महाराज जी, अभी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाया था, काली माता काली को दिखाया गया, उसमें स्मोकिंग करते हुए, सिगरेट लाते हुए। हालांकि उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज हो गई है और जगह जगह काली सेना की तरफ से भी, जैसे कि जानकारी है मुझे, कि जगह जगह अलग अलग राज्यों में रिपोर्ट दर्ज करवाए गए हैं उनके खिलाफ। परंतु ऐसे जो ये पिक्चर बना रही है, इसको किस तरह से कैसे रोका जाए? देखिए, रोकने की बात यह है कि ये फिल्म बनाना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य ये है, हिंदू धर्म एक मजाक का धर्म है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। उनकी देवी देवता ऐसे ही रोड छाप है और सिगरेट पी करके नशे करके चलते हैं। आपने उसके बाद देखा वो जो कौन मोइत्रा थी वहाँ की बंगाल की सांसद, उसने क्या बोला कि ये तो शराब पीने वाली देवी है, मांस खाने वाली देवी है। तो इस प्रकार से लगातार पहले तो विधर्मियों द्वारा, अब विधर्मियों के जो सहयोगी हिंदू हैं, जो तथाकथित हिंदू नामधारी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू धर्म का मजाक बनाने का प्रयास किया है और हिंदू जिस प्रकार से जगह है वो काबिल तारीफ़ है, उसमें तारीफ़ करने योग्य है। काली सेना की तरफ से जिस दिन ये मणिमेकले वापस आएगी वहाँ से, कनाडा से, निश्चित रूप से हम लोग उचित भाषा में, उचित शब्दों में, उचित मार्ग से उसका विरोध करेंगे एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट से बाहर उसको नहीं निकलने देंगे। महाराज जी, अगला प्रश्न ये है कि अभी 10 राज्यों में काली सेना की गठन हो चुकी है और आगे बड़े स्पीड में मैं देख रहा हूँ कि काली सेना के जो सदस्य और कार्यकर्ता जो जुड़ रहे हैं स्पीड से। तो अपने भारत में जितने भी राज्य हैं, तो कब तक इनका पूरा विस्तार हो जाएगा? हमने 1 साल का ही लक्ष्य रखा है और 1 साल में हम उस लक्ष्य को 30 राज्य, लगभग जो 650 जिले हैं, लगभग जो 12.5 लाख गांव हैं, वहाँ तक काली सेना की पहुँच होगी। हर गांव, हर नगर, हर शहर में काली सेना उपस्थिति दर्ज करेगी अपने मूल स्वरूप में, मतलब शस्त्र से सुसज्जित, शास्त्र से परिपूर्ण ऐसी सेना जो देश के कोने कोने हर गांव में स्थापित होगी। तो 1 साल हमने इसका लक्ष्य रखा है। 1 साल में काली सेना अपने चरमोत्कर्ष पे होगी और इसीलिए हमने 4 साल का लक्ष्य रखा है कि 4 साल में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हो सकता है उसके लिए श्रीलंका का स्वरूप पकड़ना पड़े, हो सकता है कि सत्ता को हटाना पड़े, हो सकता है जो भी होगा वह संघर्ष से भारत स्थापित रहा है, संरक्षित रहा है। संघर्ष से ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और संघर्ष से ही हम
इसको पूरी दुनिया में इसका फिर से परचम लहराएंगे। जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, नेपाल, भूटान और आसपास के जितने पड़ोसी एशियाटिक देश हैं, समस्त पूरी एशिया हिंदू पैसिफिक होगा, ये मेरा दावा है। यानी कि आपका उद्देश्य है जो पहले जितना बड़ा हमारा भारतवर्ष के एरिया था, क्षेत्रफल, वो फिर दोबारा से अपने देश में जुड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र में। बिल्कुल, हमको बृहत्तर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को कभी अलग समझते ही नहीं है। हमको कराची तक भारत चाहिए, हमको ढाका तक भारत चाहिए, हमको पूरा जो अखंड भारत था वो अखंड भारत चाहिए। तो अखंड भारत को ही हम हिंदू राष्ट्र बोल सकते हैं। अभी का जो भारत है वो तो बहुत छोटा है। महाराज जी, अभी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जो मैं समझ पा रहा हूँ वहाँ पर काली सेना का बहुत प्रभाव है, और काली सेना के जो कार्यकर्ता है बहुत ही हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ममता बनर्जी की सरकार जो अभी दोबारा बनी है तब से बहुत परेशान किया जा रहा है। और उसको किस तरह से ममता बनर्जी को इसके काली सेना के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उस कत्लेआम मचा रहे थे, उनके किस तरह से हम जो है ममता बनर्जी से इसको रोक लगाएं या ममता बनर्जी को जवाब दें हमें? देखो, जो काली सेना सैनिकों से और शंकराचार्य परिषद के कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लाभ लिया और लाभ लेने के बाद उनको मौत के मुंह में छोड़ दिया, हमारे लगभग 300-400 कार्यकर्ता जेलों में रहे। हमको याद है कि 10 से 15 हमारे कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ और कितने घायल हैं। उसके बावजूद भी आज काली सेना वहाँ संघर्ष कर रही है, हिंदुत्व के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे कार्यकर्ता बहादुरी से लड़ रहे हैं और बहादुरी से लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, संघर्ष काली सेना का ध्येय वाक्य है, उसका ध्येय कर्म है। संघर्ष हम करते रहेंगे। हम एक दिन काली सेना की सरकार होगी बंगाल में और केरला में, हमको वहाँ काम करने में अच्छा लगता है जहाँ चैलेंजेज होते हैं, जहाँ जीना मुश्किल होता है। उस स्थान पे हम लोग दिन रात एक करके काली सेना को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी ये अंतिम पारी खेल रही है। इसके बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और उसको जो मैं बोलता हूँ, क्या वो सुरसा जो थी, जिस प्रकार से सबको निगलने में लगी थी, उसी प्रकार से ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं को निगलने में लगी है। तो सुरसा का वध करने के लिए जो भगवान है वो पैदा हो चुके हैं। माँ काली का अवतरण फिर से हो चुका है और बंगाल माँ काली की धरती है। इसीलिए काली सेना पूरी तरह से वहाँ विस्तारित हो रही है। काली सेना जिस दिन अपने चरमोत्कर्ष पे आएगी, ममता बनर्जी स्वयं कुर्सी खाली करके भाग जाएगी। तो ये हम समझें कि ममता बनर्जी के जो ये कुर्सी है ये बिल्कुल अंतिम है और ये जो है विनाशकाल विपरीत बुद्धि है इनके। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतिम पारी खेल रही। मैंने तो कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि तो दिख ही रहा है ना। बंगाल पूरी तरह से इस्लामियों के कब्जे में होता जा रहा है और केंद्र सरकार का जो रवैया है वो मतलब घातक है कि अब तक बंगाल में राष्ट्र शासन लागू नहीं हुआ, अब तक बंगाल की सरकार बर्खास्त नहीं हुई, जबकि पोस्ट इलेक्शन इतने हिंदुओं की लगातार राज्यपाल की रिपोर्ट है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। आज तक जो उसका भतीजा था अभिषेक बनर्जी, इतने बड़े घोटालेबाज होने के बावजूद भी आप छोटे छोटे प्यादों को गिरफ्तार किए, लेकिन अभिषेक बनर्जी को आपने गिरफ्तार नहीं किया। ममता बनर्जी तमाम घोटालों में फंसी हुई है, आपने एक भी FIR उसके खिलाफ नहीं किया। तो यह जो मिली भगत है केंद्र सरकार और ममता बनर्जी की, वो हिंदुओं के खिलाफ वहाँ जा रही है और हिंदू इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से बंगाल का भला नहीं होने वाला है। उसको स्वयं उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो काली सेना के नेतृत्व में लड़ रहा है। महाराज जी, घबराने दो। एक सवाल और था कि क्या आपको लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या किसी जिहादी या किसी प्रकार के मानसिक रूप से ये क्या किसी के दबाव में है? देखो, जब भारतीय जनता पार्टी अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, जिस प्रकार से अटल जी पहुंचे थे, वो तुरंत सेकुलर हो जाती है। आपने देखा कल किस प्रकार से बड़े बड़े शब्दों में प्रधानमंत्री, ठीक है प्रधानमंत्री की अपनी एक गरिमा होती है, पोस्ट होती है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल है अभी, जिस प्रकार का गला काट अभियान इस्लाम की तरफ से चल रहा है, और आपने बकरीद के मौके पर बधाई दी, हिंदुओं को ये अच्छा नहीं लगा।
पहले आप नहीं देते थे, पहले आप टोपी नहीं पहनते थे, पहले आप बकरीद नहीं मनाते थे, पहले आप ईद नहीं मनाते थे। आखिर क्या परिवर्तन हो गया कि अब आपको बकरीद और ईद मनाना पड़ता है? क्या मजबूरी थी कि आपने 5,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति कोरोना के उस संकट काल में दे दिया, जबकि देश भुखमरी के कगार पे था? क्या मजबूरी थी कि लगातार हिंदू संतों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या मजबूरी है कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है? क्या मजबूरी है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य जितने भी हिंदू शासित, माने भाजपा शासित राज्य हैं, उसमें हिंदू गैर आरएसएस और गैर भाजपाई जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं उनको प्रताड़ित और समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है? आखिर इतना डर क्यों है, इतनी मजबूरी क्यों है? तो मैं इस बात को अब तो बिल्कुल सब लोग जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है, इसलिए कि वो अब दोनों नाव पे चढ़ने लगे हैं। तो कहते हैं कि दो नाव पे चढ़ना और बाकी आपके उसमें। ओम नमो नारायण। जय हिंदू राष्ट्र।